गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो पेपर कैसा गया है? आशा करता हूँ बढ़िया ही गया होगा बाबू, क्योंकि जय हिंद आर्मी के बच्चों का पेपर कभी खराब नहीं जा सकता बाबू। पेपर जैसा भी गया है बढ़िया ही गया होगा। अब उस पेपर को बाबू छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उस पर सोचा नहीं करते हैं। अब आगे ध्यान दो। जो आपका पेपर है बाबू सामाजिक विज्ञान, आज उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे बाबू, जो आपके 20 तारीख को पेपर में दिखाई देंगे। इसलिए फोकस के साथ, कंसंट्रेशन माइंड के साथ बैठ जाओ बाबू और इन प्रश्नों को ध्यान से सुन लो। ये जितने भी प्रश्न है बाबू बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1 नंबर वाले, एक शब्द वाले हैं। ये 5 नंबर में भी आ जाएंगे, 1 नंबर में भी, 3 नंबर में भी आ जाएंगे। इसलिए फोकस के साथ ध्यान से बैठ जाओ बाबू और तैयार हो जाओ। चलो प्रारंभ करते हैं बाबू। ये संपूर्ण जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसको लेकर बनाया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार किस कारण सबसे अधिक हुआ? ऑप्शन ए है बाबू शिक्षा, ऑप्शन बी रेल व प्रेस, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उद्योग। तो ऑप्शन बी सही बाबू रेल व प्रेस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए दिया बाबू 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी है बाबू 1922। तो ऑप्शन बी सही है, यानी 1919। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, रोलेट एक्ट किस वर्ष आया? ऑप्शन ए है बाबू 1918, ऑप्शन बी है बाबू 1919 और ऑप्शन सी है बाबू 1921, ऑप्शन डी है 1925। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, यानी 1919 में क्या आया था? तो रोलेट एक्ट आया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये डेट है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, इनको ध्यान से याद रखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए बाबू 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी है बाबू 1919। तो ऑप्शन बी सही है, 1930। अगला प्रश्न देखो, दांडी यात्रा किसने शुरू की? ऑप्शन ए है बाबू नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी तिलक। तो ऑप्शन सी सही है बाबू, यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए बाबू शिक्षा, ऑप्शन बी मुस्लिम धार्मिक भावना, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी मजदूर। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, मुस्लिम धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। तो क्या खिलाफत आंदोलन, इस सबको याद रखो। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए है बाबू 1940, ऑप्शन बी 1942 और ऑप्शन सी है बाबू 1935, ऑप्शन डी है 1947। तो ऑप्शन बी सही है बाबू 1942। जिस जोश से बाबू आपका मास्टर पढ़ा रहा है, उसी जोश और उत्साह के साथ आप भी पढ़ाई करो और फोकस के साथ ध्यान दो बाबू, पेपर को हम किल करने वाले हैं। चलो अगला, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है बाबू 1905, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। तो ऑप्शन ए सही है बाबू 1905। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है हिंसा, ऑप्शन बी है सत्य की शक्ति, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है शासन, ऑप्शन डी है विद्रोह। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, सत्य की शक्ति। अगला प्रश्न, नमक कानून किस आंदोलन ने तोड़ा? ऑप्शन ए है असहयोग, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी है खिलाफत। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने नमक कानून को तोड़ा गया। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ है? ऑप्शन ए है बाबू राजा का शासन, ऑप्शन बी है बाबू जनता का शासन, ऑप्शन सी है सेना का शासन, ऑप्शन डी है धनिक शासन। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, यानी जनता का शासन। यही क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है। अगला प्रश्न देखो, भारत में चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी सही है बाबू, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? ऑप्शन ए है बाबू 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, यानी 3 प्रकार की सरकार होती है। कहाँ? अपने भारत देश में। अगला, संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है बाबू 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है बाबू 1949 और ऑप्शन डी है 1952। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, 1950। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष और ऑप्शन सी है बाबू 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, यानी 5 वर्ष। अगला प्रश्न,
मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है बाबू 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8, तो ऑप्शन बी सही बाबू यानी 6 हैं। अगला प्रश्न, सत्ता का विभाजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पावर शेयरिंग, ऑप्शन बी है बाबू लोकतंत्र, ऑप्शन सी है इलेक्शन यानी चुनाव, ऑप्शन डी है संविधान, तो ऑप्शन ए सही है बाबू यानी पावर शेयरिंग, शक्ति का बंटवारा। अगला देखो, भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल, तो ऑप्शन बी सही है बाबू अम्बेडकर होगा। अगला देखो, संघीय व्यवस्था में शक्ति बटी होती है। ऑप्शन ए है एक स्तर में, ऑप्शन बी है कई स्तर में, ऑप्शन सी है राजा में, ऑप्शन डी है सेना में, तो ऑप्शन बी सही है बाबू कई स्तर में। अगला प्रश्न, राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि? ऑप्शन ए है कभी भंग नहीं होती, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति चलाता है, ऑप्शन सी है बाबू जनता चुनती है, और ऑप्शन डी है मंत्री बनाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है बाबू कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन बी सही है बाबू गंगा नदी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है गन्ना, तो ऑप्शन बी सही है बाबू यानी कपास के लिए प्रसिद्ध है कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखो, भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत है? ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी भूजल, तो ऑप्शन ए सही है बाबू वर्षा है। अगला प्रश्न देखो, धान की खेती को चाहिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए है कम पानी, ऑप्शन बी अधिक पानी, ऑप्शन सी ठंड, ऑप्शन डी सूखा, तो ऑप्शन बी सही है बाबू अधिक पानी। अगला प्रश्न, भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है बिजली, तो ऑप्शन ए सही है बाबू कोयला। अगला प्रश्न देखो, खनिज जो बिजली बनाता है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी, तो ऑप्शन बी है बाबू यूरेनियम होगा। अगला प्रश्न, वन संरक्षण का अर्थ है? ऑप्शन ए पेड़ काटना, ऑप्शन बी पेड़ बचाना, ऑप्शन सी खेती करना, और ऑप्शन डी उद्योग लगाना, तो ऑप्शन बी से बाबू पेड़ बचाना। अगला प्रश्न, भारत में मानसून आता है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी जनवरी, तो ऑप्शन ए सही है बाबू जून। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास, तो ऑप्शन सी है बाबू चावल। अगला प्रश्न देखो, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी है बाबू सिंचाई, और ऑप्शन डी सभी, तो ऑप्शन डी सही है बाबू यानी खेती बिजली सिंचाई, ऑप्शन डी सही है। अगला, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है बाबू 4, और ऑप्शन डी है 5, तो ऑप्शन बी सही है बाबू यानी 3। अगला प्रश्न देखो, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार, तो ऑप्शन सी होगा बाबू यानी कृषि। अगला, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी फैक्ट्री, ऑप्शन डी खदान, तो ऑप्शन बी है बाबू यानी बैंक। अगला प्रश्न देखो, मुद्रा का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए संग्रह, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी है बाबू उत्पादन, और ऑप्शन डी है वितरण, तो ऑप्शन बी सही है बाबू विनिमय। ठीक। अगला, बैंक किस ऋण देते हैं? बैंक यानी जो बैंक होता है बाबू वो किसको ऋण देते हैं यानी लोन देते हैं? ऑप्शन ए है सरकार को, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सभी, तो ऑप्शन डी सभी को लोन देते हैं। अगला, वैश्वीकरण का अर्थ? ऑप्शन ए व्यापार बंद, ऑप्शन बी देश जोड़ना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी आय कम, तो ऑप्शन सी है बाबू व्यापार बढ़ाना। अगला प्रश्न देखो, उपभोक्ता अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, तो ऑप्शन सी सही है बाबू यानी 6। सेक्टर जिसमें सरकारी नियंत्रण है? ऑप्शन ए है निजी, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी
विदेशी, ऑप्शन डी सेवा, तो ऑप्शन बी है बाबू सार्वजनिक। अगला प्रश्न, गरीबी का मुख्य कारण है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी व्यापार, तो ऑप्शन बी है बाबू बेरोजगारी।